आप सभी को सादर नमस्कार। मेरा अपना अनुभव रहा है कि किसी को माफ़ कर देना ज़्यादा मुश्किल काम है। आसान है उससे माफ़ी माँग लें। क्योंकि जब भी मैं किसी से गुस्सा हो रहा हूँ, नाराज़ हुआ हूँ और चूँकि हमें ऐसा सिखाया गया है कि हमें बड़ा दिल रखकर उसे माफ़ कर देना चाहिए, तो मैंने भी इसके लिए कोशिशें की। कई-कई बार कोशिशें की। भले ही मैं अंदर से उबलता रहा और बाहर से दोहराता रहा कि जा तुझे माफ़ किया, जा तुझे माफ़ किया। किंतु ऐसा होता नहीं था। वो व्यक्ति जब भी मेरे सामने आता था, तो मैं अपना आवेग रोक नहीं पाता था और गुस्से में उसे जब तक सुना ना लेता, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलती। जल्ली-कटी सुनाने के बाद मन को तात्कालिक शांति तो मिलती थी, परंतु कहीं न कहीं आत्मग्लानि भी हो उठती थी कि काश मैं सब्र ही कर लेता। मैंने उसे बहुत ज़्यादा सुना लिया। बहुत अजीब विडंबना होती थी कि ना सुनाओ तो अंदर से उबाल होता था, गुस्सा लगातार बढ़ता रहता था और सुना दो, सुनाने के बाद जो आत्मग्लानि होती है, वो मारती थी। जिनके साथ ऐसा अनुभव होता होगा वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि दोनों ही परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। बहुत तकलीफ, मैं क्या करता मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने श्याम सर के वीडियो देखे, तो उनके कई वीडियो में उन्होंने होपोनोपोनो का ज़िक्र किया है। होपोनोपोनो में हम अपनी गलतियों की माफ़ी माँगते हैं और सर्वप्रथम मैंने भी होपोनोपोनो अपनी गलतियों की माफ़ी माँगने के लिए आज़माया। क्योंकि किसी व्यक्ति से सम्मुख में माफ़ी माँगना बहुत कठिन और बहुत हिम्मत का काम है। उतनी हिम्मत मुझ में भी नहीं है। तो मैं क्या करता था कि कल्पना में उस व्यक्ति का चेहरा ले आता था और ये कल्पना करके कि वो मेरे सम्मुख है, मेरे सामने बैठा है और मैं उस व्यक्ति से दिल से माफ़ी दिल से पूरा होपोनोपोनो करता हूँ। कई बार अपनी गलतियों को याद करके सचमुच मेरी आँखों में आँसू तक आ जाते थे कि मैंने किसी-किसी गलतियाँ की। होपोनोपोनो जो जानते होंगे, आप जानते ही होंगे और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूँ कि होपोनोपोनो मुख्यतः 4 पंक्तियाँ होती हैं, जिन्हें हम दोहराते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो माफ़ी माँगने के ऊपर है, जबकि बात तो ये हुई थी कि हमें माफ़ कर देना सीखना था। तो ठीक है, मैं उसी पे आता हूँ। पहले जब मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाता था और मन में उबाल मचा रहता था, तो पता नहीं कैसे धीरे-धीरे मेरे दिल में ये ख़्याल आने लगा कि वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित किया, जिसने मुझे गलत शब्द बोले, उसको मेरे कारण या मेरे व्यवहार के कारण अपने मन को इतना कलुषित करना पड़ा कि वह मुझे अपशब्द कह सके। उसे स्वयं के मन को इतना घृणा से भरना पड़ा कि वह मेरा बुरा करने का विचार अपने मन में ला सके। ऐसा मेरे किसी व्यवहार के कारण उसे करना पड़ा। यही सोच के मैं उससे होपोनोपोनो कर लेता था और कसम से मैं आपको बताऊँ बहुत शांति मिलती। तब ये कह देने से कि मैंने माफ़ किया, इसके बजाय ये करने से मुझे बहुत शांति मिल रही। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अब धर्मात्मा हो गया हूँ और अब मुझे गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा आता है, सब कुछ होता है, पर अब मैं आनंद से जीने लगा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा जो मूल मकसद है वो हमारी ज़िंदगी जीना है, क्योंकि खुशी, उत्साह, आनंद से परिपूर्ण होनी चाहिए। ये हमारे जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य जो है, वो है आनंद से जीना। इसलिए जब भी मैं अकेला बैठता हूँ, तो मैं दोनों ही पक्षों का होपोनोपोनो कर लेता हूँ, जिससे मुझे शांति मिलती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मेरी इस बात से कितना सहमत हो। कृपया कमेंट करके बताइएगा।
और पसंद आए तो वो जो पसंद वाला लाइक बटन होता है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आपको लगता है कि जिस किसी व्यक्ति को समाधान की आवश्यकता है, उसे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। क्या पता हो सकता है किसी को मानसिक उबाल से मुक्ति दिलाने का पुण्य आपको मिल जाए। और यदि होपोनोपोनो की जिस टेक्निक का उपयोग मैं करता हूँ, जिस तरह से, यदि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ। आपके इस प्यार, प्रेम और विश्वास के लिए आपको पूर्ण आदर से